अनुग्रह करे। आज थोड़ी समय के लिए एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार इसका 13 अध्याय से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार इसका 13 अध्याय 1 से पढ़िए। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। देखिए, यीशु मसीह का जो प्रचार का एक रीति, एक सिस्टम ऐसे था। हम एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, स्पीड में भी बोलने आता है, लेकिन आपको समझने के लिए एकदम आप ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप। यीशु मसीह का जो प्रचार करने का एक रीति यही था, ये नाव में वो बैठेगा, मतलब समुद्र नदी का किनारा है, कोई समुद्र का किनारा है, वहां जाकर क्या करेगा, नाव में बैठेगा। नाव मतलब समझ में आया कि नहीं? ये गंगा जी में जाकर देखे, वहां बहुत ज्यादा नाव आपको दिखाई देगा। नाव में प्रभु ने नाव का ऊपर वहां बैठेगा और थोड़ा सा जो नदी के किनारे से थोड़ा सा हट कर बैठेगा। जितना लोग है सभी लोग नदी के किनारे आकर क्या करेगा, बैठ देता है। बालू का ऊपर क्या होता है, बैठ जाता है। प्रभु जी ने क्या करेगा, नाव पर बैठ कर बच्चों अपना चेलों को और विश्वासियों को, जो जितना लोग उनके पास आ जाते हैं, उनको वचन बताता है। लेकिन इसके पहले जो 12 अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु ने उपदेश देते रहता था, तब एक लोग आकर उनसे कहा, आपका मादा और भाइयों आपको खोजकर आ गया। देखिए पढ़िए, 47 पढ़िए। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। तो यीशु ने वहां जो बात करते रहता था, तब यीशु का मादा का नाम क्या है, मरियम। यीशु का भाई भी है, आकर उनसे कहा, तुम्हारा मादा और भाई तुमसे मुलाकात करने के लिए आकर बाहर खड़ा है। तब यीशु ने क्या किया, कहा, पढ़िए। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये सुनने के बाद यीशु ने पूछा, मेरा मादा कौन है और मेरा भाई कौन है? पढ़िए। और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। देखिए यीशु ने क्या किया, यीशु ने कहा, अपना चेलों को देखकर उसके सामने हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा मादा और मेरा भाई कौन है, मेरा शिष्य लोग है। इसके बाद पढ़िए। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इच्छा पर जो चलता है, उन लोग मेरा भाई और बहन और माता और पिता जो भी हो, कौन है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का जो इच्छा से जो चलता है, उन लोग है, उनका बात मानने वाला लोग है। तो कितना बड़ा एक वचन प्रभु ने दिया। मेरा भाई कौन है, मेरा बहन कौन है, मेरा माता कौन है? जो प्रभु को मानने वाला है, और मेरा और भाई और बहन। आप जितना लोग यहां आए, आप किसी से मुझे कोई पहचान नहीं है, आप कहां से आया, आप कैसे हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैंने जब आपसे
संबोधन करेगा, आपसे बात करेगा, मैं ऐसे कहेगा मेरा भाई और बहन हो। आप प्रभु का अंदर है, प्रभु का सेवा करने वाला है, आप प्रभु में हैं, ये प्रभु में ये राजेश पास्टर मेरा भाई है, इनका पत्नी मेरा बहन है। मैं जो बोल रहा आपको समझ में? अब आसपास आप लोग जितना लोग जो यहाँ जो बैठते हैं, ये सभी लोग आसपास भाई और बहन है। कारण क्या है? प्रभु परमेश्वर का जो बात मानना और उनका इच्छा का ऊपर चलने वाला सभी लोग आसपास भाई और बहन हो जाएंगे। उसमें जाति का बात आता है? बोलिए, अब कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट, इंग्लिश में बोला कास्ट है, आप कोई भी कास्ट में हो, लेकिन मसीह में हम लोग सभी लोग भाई बहन हैं। सारी रीति से आप चलेगा, एक जाति लोग दूसरा जाति के पास मिलजुल करता है, समझा ना? लेकिन उन लोग एक जाति, उस जाति से शादी और विवाह होता है, उन लोग का मीटिंग अपना अपना जाति में होता है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में आ गया है, मसीह में आ गया, हम सभी लोग भाई और बहन हैं। हमारा अंदर कोई जाति और कोई कलर, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है। कारण क्या है? मैं और आप मसीह में क्या हो गया है? एक हो गया। प्रभु ने क्या क्या, कौन है मेरा माता और कौन है मेरा भाई और कौन है मेरा बहन? जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का जो इच्छा का अनुसार चलने वाला जो व्यक्ति है, वही है मेरा माता और मेरा भाई और मेरा बहन। इसलिए कोई जाति और का विषय यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। मसीह में सभी लोग एक ही है। कौन हमारे लिए बलिदान हुआ है? हमारे लिए जो बलिदान हुआ है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं और आप है मसीह में, हम सभी लोग कौन है? एक ही होता है। हम लोग दो लोग नहीं। ये है हमारा प्रत्येकता। मसीह का लोग का जो प्रत्येकता, ये उसमें जाति नहीं है, धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, कलर नहीं है, कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसा करते हैं, वो मसीह का लोग नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई ऐसा नहीं करता है। जो भेदभाव करेगा, जो भेदभाव करते हैं और जाति का और धर्म का, कलर का, कास्ट का कोई भी भेदभाव करेगा, वो मसीह का लोग नहीं है। मसीह का लोग ऐसे करता भी नहीं। समझ में आएंगे मेरा बात? इसलिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा जो मेरा भाई और बहन और मेरा माता कौन है? जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला लोग है, वो मेरा भाई और बहन। क्लियर बात? अभी आज के बाद जाति और धर्म और कलर और कास्ट के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमारा ये मसीह का लोग का बीच में ऐसे वाला कोई काम नहीं है, ऐसे कोई करने वाला मसीह का लोग भी नहीं। हालेलुया। ओके, पढ़िए, नीचे पढ़िए। उसी दिन यीशु ने निकालकर झील के किनारे जा बैठा। पढ़िए। और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। देखिए, मैं बचपन में
इतना छोटा छोटा जो बच्चा था, मतलब 12 साल 13 साल जो भी 5 साल 10 साल में बहुत। ये एक कहानी आपको बता, ध्यान से सुनिए कहानी, आप लोग भी सुनिए। एक आदमी वो बोने वाला है, बीज डालने वाला है खेत में। क्या करने वाला है? बीज डालने वाला है। आपका यहां बहुत ज्यादा खेत है, आपके पास भी खेत है। आप एक बीज बोने वाला को आपका मन में एक कल्पना करिए। एक आदमी अपना जो अपने पास एक बर्तन है, बर्तन का अंदर बीज रख दिया है। बेटा हेलो, सुन रहा है कि नहीं? एक बर्तन का अंदर बीज रख दिया। बीज रखने के बाद ये खेत में क्या करने गया? बोने गया। मतलब अपना हाथ से निकाल कर बीज क्या कर दिया? इधर उधर फेंक दिया। क्या करने के लिए? जमने के लिए, उससे फल होने के लिए किया। लेकिन ये बीज 4 जगह पर गिर गया, अलग अलग जगह पर गिर गया। एक बीज बोने वाला खेत में चल रहा था, एक जगह पर बीज डाल दिया, बीज कई जगह पर गिर गया। एक कहानी है। एक कहां गिर गया? देखिए, बोने समय कुछ बीज किनारे गिरा। अब देखिए, बीज बोने वाला बीज लगाता जा रहा था, लेकिन कुछ क्या कर दिया? खेत का जो किनारे पर गिर गया। किनारे पर गिर गया तो क्या हो गया? और पक्षियों ने आकर वो क्या कर दिया? वो ले गया। अब देखिए, एक बीज बोने वाला बीज लगाते जा रहा था, तब क्या कर रहा है? कुछ किनारे पर गिर गया। वो क्या हो गया? ये कुछ पक्षियां आकर वो क्या कर दिया? खा गए। इसके बाद कुछ पथरी भूमि पर गिरा, जहां बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण से जल्द से इसके बाद कुछ बीज क्या हो गया? कहां गिर गया? पत्थरी भूमि पर गिर गया। देखिए, आपको यहां पत्थरी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये दूसरा जगह पर आप जाकर देखिए, ये इसे वाला खेत का बीच में पत्थर भी है और झाड़ियां भी है, किनारे जो जगह भी है, लेकिन कुछ भी जो पत्थर का ऊपर गिर गया। पत्थर को ऊपर गिर गया तो क्या हो गया? वो उसको जड़ नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी चाहिए, बीज नीचे, उसका जड़ निकलने चाहिए तो क्या होना? निकलने चाहिए तो मिट्टी चाहिए। वहां मिट्टी नहीं था, मिट्टी नहीं था, पत्थर का ऊपर गिर गया तो क्या हो गया? सूरज निकला, सूरज का रोशनी के कारण से क्या हो गया? सूख गया। वो तो सूख गया। इसके बाद कुछ झाड़ियों से गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा दिया, तो वो भी फल नहीं दिया। बीच में कुछ झाड़ियां आ गया, उसी में गिर गया। इसके बाद पढ़िए, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और क्या हो गया? वो फल आया। इतना कहने के बाद अपने चेलों को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब भी प्रभु ने जो कहा था, दृष्टांत होकर कहा था। अब किस लिए? जो जितना लोग उनके पास जो बैठते हैं, वो बहुत पढ़ा लिखा लोग नहीं था। मैं पढ़ा लिखा का बीच में बात करेगा तब उस तरह से मैं बात करूंगा। मैं आपके पास आ गया, मैं बहुत क्या है, अपना जो पढ़ा लिखा का लोग के बीच में बात करने के जैसे बात करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बीच में बात करने चाहिए तो कहानी होकर एक एक छोटा छोटा दृष्टांत देकर धीरे धीरे आपको समझाते समझाते आगे बढ़ने चाहिए। तो देखिए, यीशु ने कहा जितना भीड़ उनके पीछे से जो चल रहा था, सब गरीब लोग था, मछली पकड़ने वाला था, अनपढ़ लोग था, गरीब लोग था, कुछ विधवा लोग था। ये सबको देखकर प्रभु ने एक एक छोटा छोटा दृष्टांत निकाल कर कहा
एक बात आप एकदम याद रखिएगा, प्रभु ने जिसको चुन लिया है उन लोग एकदम गरीब लोग, एक साधारण लोग, मछली पकड़ने वाला लोग था। बहुत पढ़ा लिखा लोगों को परमेश्वर ने ज्यादा चुना नहीं, लेकिन पौलुस को पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया। लेकिन कलीसिया किसका, यीशु जाने के पहले पतरस को बुलाकर कहा मेरा कलीसिया को आपको देखभाल करना। किसको? मछली पकड़ने वालों को। आपको समझना, ये तो मछली पकड़ने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग मछली पकड़ने वाला लोग था, और मछली पकड़ने वाला लोग से ये दुनिया पूरा सुसमाचार बांट दिया। ऐसे इसलिए आप ऐसा नहीं सोचना है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति से ये काम हुआ नहीं। ये सब काम उतना पढ़ा लिखा का आदमी को कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए प्रभु ने कलीसिया स्थापित किया है, केवल साधारण व्यक्ति को लेकर यह कलीसिया स्थापित किया। लेकिन यहां देखिए दृष्टांत होकर का एक एग्जाम्पल का, तब आपको समझ में आया कि नहीं मैंने क्या क्या बोला? बोलिए। एक बीज बोने वाला बीज लेकर गया, कितना जगह पर गिर गया? हाँ, क्या क्या है बोलिए? 100 आदमी को हम लोग को रक्षा नहीं कर सकता है, एक आदमी को बचा लिए, अब वही आदमी दूसरा आदमी को क्या करेगा? बचाएगा। वैसे नहीं होता है। 1000 लोग एक ही साथ हम लोग को, हम आपसे पूछेंगे, आप याद हो जाए तो आप कुछ दिन के बाद दूसरा से कहा 4 जगह पर गए, कहां गिर गया? बोलिए। सबसे पहले कहां गिर गया? हाँ बोलिए। तुमसे ज्यादा उन्होंने सुन लिया। बोलिए। हाँ, किनारे गिर गया। इसके बाद पथरीली जगह पर गिर गया। इसके बाद झाड़ियों को लगा। इसके बाद अच्छी मिट्टी पर लगा। ये कहानी सीख लिया। वो दूसरा लोग है। इतना बोलने के बाद ये चेला लोग को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या कहा। तो ये क्या नीचे फिर नीचे बढ़िए। हाँ 10 बढ़िए। और चेलों ने पास 13 का 10 बढ़िए, जल्दी बढ़िए। चेलों ने पास आकर उससे कहा तुम लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? हाँ। उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी है, हाँ। पर उनको नहीं। हाँ। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ। और जिसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास है उनको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बोलिए। इसलिए बोला कान खोलकर सुन लो। मेरे पास आज 500 रुपया है, उदाहरण मैं बता रहा हूं। मेरा मन में परमेश्वर ने कहा ये 500 रुपया तुम ये कलीसिया में दे दो, उदाहरण बता। तो मैंने सोचा ये 500 रुपया निकाल कर देगा, फिर मेरा पास कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा सोचकर मैं नहीं दिया, उदाहरण बता। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा पॉकेट से जो मैंने जो दिया वो खर्चा करेगा तब हम दूसरा तुमको देगा। टेस्ट कर देंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जब तक ये अपना पॉकेट में रखता रहेगा, ये हाई रहेगा और कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसलिए जो कहा है जो जिसके पास है उसको और मिल जाएगा। कारण क्या है? वो देने का मन वाला है। इसके बाद और नीचे पढ़िए। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देखिए यीशु से पूछा आप क्यों ये दृष्टांत होकर इन लोगों को समझाता है? बोलिए। क्या जरूरी है इतना दृष्टांत कहने का? क्या जरूरी है? तब उन्होंने यीशु ने कहा क्या करेगा? मैं उनसे दृष्टांत इसलिए बातें करते हैं कि वे देखते हुए, पढ़िए, देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। और नहीं, लेकिन सुनता है लेकिन नहीं समझता है। कान है, सबके पास कान है,
ये प्रभु ने क्या कहा? बीज बोने वाला परमेश्वर। उदाहरण बताइए। वो बीज मतलब सुसमाचार। सुसमाचार केवल सकरडिया में केवल इतना लोग के बीच में बोया है। बोले क्रिसमस का प्रोग्राम रखेगा, कितना लोग आ जाता है? एक गलियासिया में मैंने जाकर देखा, वहां 3000 लोग आया। दूसरा दिन कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए गया, तब केवल 300 लोग था। बाकी 2700 लोग कहां गया? वही है ये प्रभु जो कहने का मतलब ये है, बीज सबके पास पहुंच गया, लेकिन कुछ लोग क्या इधर हो गया, कुछ लोग उधर हो गया, कुछ लोग इधर हो गया, कुछ लोग फिर वापस आ गया। इसका विवरण आप देखिए प्रभु ने क्या कहा। इसका 18 से पढ़िए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ। इसका पहले अर्थ नहीं बताया, अर्थ सबको नहीं बताया, अर्थ केवल 6 लोगों को बताया। सुनिए इधर, जो कोई सभी लोगों को अर्थ नहीं बताया, सभी लोगों से वजन बता दिया, लेकिन उसका अर्थ जिस प्रभु जो 6 लोग जो आया, प्रभु भी ये चाहता था, बहुत ज्यादा भीड़ का कोई जरूरी नहीं है। जिस लोग को पूर्ण मन से कलीसिया में आ जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर भरा है, सुनने वाला बहुत है। झील का किनारे बैठ कर बहुतों लोगों को प्रभु ने सुसमाचार सुना दिया, लेकिन क्या हो गया? आप तो बहुत कम लोगों को बताया। इसका कारण यही है, क्या केवल 12 लोग तक यीशु मसीह का चेला? 3.5 साल उन्होंने पूरा देश जगह पर इजराइल पूरा देश में उन्होंने प्रचार करने के केवल इसके बाद केवल 12 लोग था। केवल 12 लोग उनसे चंगा पाया, केवल 12 लोग केवल वचन सुना, लाखों लोग सुना वचन, सैकड़ों लोग छुटकारा पाया, लेकिन लास्ट में 120 लोग था केवल एक कमरा के अंदर बैठ कर पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना कर रहा था। बाकी सैकड़ों लोग, हजारों लोग कहां गया? अब बोलिए जवाब। प्रभु ने 3.5 साल पूरा इस्राएल देश में पूरा जगह पर जाकर सुसमाचार बांट दिया, कई लोग को छुटकारा दे दिया। एक बार 5000 पुरुष लोगों को रोटी खिलाया, मछली। एक बार 4000 पुरुष लोगों को, केवल पुरुष लिखता है, मतलब इस्राएल देश में केवल पुरुष लोगों का गिनती होता था, जो औरत लोगों का और बच्चों का गिनती नहीं होता था। इसका कारण से 5000 बच्चा पुरुष, और 5000 पुरुष है तो 5000 स्त्री भी होगा, 10,000 15,000 बच्चा भी होगा, लगभग 25,000 30,000 लोगों को भोजन खिला। ये लोग कहां गए? जब प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा, तब तक आप यहां बैठना है। जब ऐसे कहकर कहा, तब केवल 120 लोग था केवल। बाकी 3.5 साल का सेवे के बाद उनको केवल 120 लोग उनका पवित्र आत्मा का आगमन के लिए बैठा हुआ है। बाकी लोग कहां गया? इसका मतलब मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, जितना लोग यहां सुसमाचार सुना है, उतना लोग ये कलीसिया में नहीं आएगा। बुलाया लोग बहुत है, लेकिन सुन लिया लोग बहुत कम है। यह समझ में आ गया। इसलिए मैंने बोला क्रिसमस को फंक्शन के 3000 लोग आया, लेकिन कलीसिया में केवल 300 लोग है। समझ में ना? हम गलत नहीं बोल रहे ना? आपको मन में कोई तकलीफ नहीं है ना मैंने ऐसे बोलने से? 3000 लोग था, लेकिन क्रिसमस का दूसरा दिन कलीसिया में जाकर मैंने देखा 300 लोग होगा। बाकी लोग किस लिए आया? केवल देखने के लिए आया, नाचने के लिए आया, गाना सुनने के लिए आया, खाना खाने के लिए आया, कुछ देखने के लिए आया, ऐसे कुछ मेला का जैसे देखने के लिए आया। लेकिन यहां देखिए, ये दृष्टांत का जो अर्थ भी बताकर मैं बैठने, ये खड़ी इसलिए रखा है पास्टर जी को देखने के लिए, समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, करंट टाइम में रुकना है। ओके, देखिए पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया। मार्ग का जो किनारे जो
गया जो बीज ऐसा है जो वजन सबका अंदर बोया था, लेकिन थोड़ी समय के बाद आकर क्या कर दिया, ये अंदर जो गया जो वजन, कौन लेकर गया? दुष्ट लेकर गया, तो मतलब शैतान लेकर गया। अंदर मेरा और आपका सबका अंदर वजन आ गया, लेकिन क्या हुआ, इसका बीच में शैतान आकर आपका अंदर का जो वजन निकाल कर गया। ये है किनारे जो गया बीज के बारे में। इसके बाद और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। देखिए, ये देखिए दूसरा कहां, पत्थर भूमि पर जो गिर गया, जो बीज कैसे है, कुछ लोग ऐसे है वचन सुनने के बाद जल्दी स्वीकार करेगा। ये अभी मेरा जो वचन, मैंने जो आप बात करेगा, बात सुनने के बाद तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है, मैं परमेश्वर का विश्वास कर रहा हूं। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ने गया, मेरा साथ 4 लोग और गया था, हम लोग पूरा मिलकर 4 लोग था, मेरे साथ 3 लोग और हम लोग 4 लोग था। लेकिन अभी सेवा में केवल मैं हूं, बाकी 3 लोग क्या हो गया, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया 2 साल, इसके बाद 2 साल वो सेवा भी किया, लेकिन 4 साल के बाद उन लोग वापस चल जाकर अभी गाड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। मैं केवल अकेले हूं, ये 4 लोग के बीच में मैं केवल अकेले हूं, अभी भी प्रभु का सेवा कर रहा हूं। अब उन लोग अपना मन से निर्णय नहीं लिया था, वो वचन सुनने के बाद जल्दी उनका अंदर एक विचार आ गया है, ठीक है, उन लोग जैसे करते हो वैसे मुझे भी करना है, मुझे भी पादरी बनाना है, पास्टर बनाना है, सेवा करना है, गलीचे में जाना है। जल्दी क्या हो गया है, जल्दी क्या कर दिया, निर्णय ले लिया। लेकिन जल्दी निर्णय लेने के बाद क्या हुआ, पढ़िए, जो झाड़ियों में बोया नहीं, और पथरी भूमि पर बोया था गया था, यह है वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते, तुरंत। अभी हमें वचन बोल दिया, मैंने कहा आप कितना लोग सेवा में जाने के लिए तैयार? हाँ, मैं रेडी हूं। कुछ दिन के बाद वहां जाने के बाद सोचेगा, दूसरा पड़ोसी बोलेगा, दूसरा लोग बोलेगा क्या जरूरी है भाई, तुमको उधर वैसे करने के लिए क्या जरूरी है? कुछ लोग का शादी भी नहीं हो रहा है, तब उन लोग सोचे क्या जरूरी है। तो जल्दी अपना मन में एक अच्छी तरह से उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया। मेरा बात सुनकर कुछ लोग साधु सार का जैसे मुझे भी होना चाहिए, प्रचार करना है। उन लोग देखा मैं अच्छा कपड़ा पहन लिया, शर्ट पहन लिया, बाइक में आ रहा है, ठीक है, एक पादरी हो जाएगा, पास्टर हो जाएगा तो ठीक है, बढ़िया पानी मिलेगा, शर्ट मिलेगा, सब लोग नमस्कार बोलेगा, भैया कहेगा, ये सुबह आइए बैठिए कुर्सी पर बैठिए, तब कहेगा। ये देखने के बाद उनका मन में ये विचार आ गया, मुझे भी आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, और मैं भी एक सेवक बन जाए, मैं हाथ लगाएगा तुरंत भूत हट जाए। कुछ लोग ऐसे भी विचार है ना, कुछ लोग सिर पर पकड़कर गिरा देता है, उन लोग के भी अंदर विचार में हाथ रखेगा तो तुरंत भूत हट जाना है। जब मैं प्रार्थना करेगा तुरंत आदमी क्या होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? वो जल्दी एक विचार आ जाता है, मैं अभी पूरा सुसमाचार बांट देंगे, लेकिन उनका अंदर जड़ नहीं है। एक दिन कलीसिया में आने के बाद दूसरा दिन भी नहीं आता है, उनके पीछे मैं नहीं जाता हूं। कारण क्या है, उनका अंदर जड़ नहीं है। परमेश्वर का इच्छा भी ये नहीं है पूरा सब बहुत लोग इकट्ठा होने का कोई आग्रह नहीं है, इसलिए मैंने एक लोग बच जाएगा, उन्होंने दूसरा लोगों को क्या करेगा, हाथ देगा।
बहुत बड़ा कलीसिया का जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा इकट्ठा आदमी का जरूरी नहीं है। वो जरूरी है 1 लोग से 2 लोग, ये जिला में 1 लोग से 2 लोग से सुसमाचार बांटने शुरू किया। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कई लोग प्रभु के मानने वाला लोग हो गया। कारण क्या है? उनका अंदर उसका जड़ मजबूत था, वो वजन में मजबूत था, जो संकट में और रोग में, बीमारी में और दर्द में और रोग में, कोई भी समस्या का बीच में उन लोगों ने क्या कर दिया? अपना जड़ मजबूत था, उन्होंने सोचा कभी भी गिरेगा नहीं। आप देखा खेत में देखिए बड़ा एक वृक्ष देखेगा, जितना हवा आ जाता है वो गिरेगा नहीं। कारण क्या है? उसका जड़ मजबूत है। हवा आएगा तो इधर कभी कभी हम लोग सोचेगा ये पेड़ क्या हो जाएगा, ऐसे लेटने के कारण से हम लोग सोचेगा ये अभी क्या हो जाएगा, एकदम नाश हो गया, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं। हो सकता है ऊपर टूट जाएगा, लेकिन नीचे से गिरेगा नहीं। सोचे इसका आप सोचे, ऊपर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कई समस्या आ जाएगा, परिवार में बहुत दिक्कत आ जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन जड़ से क्या नहीं होगा? गिरेगा नहीं। कारण क्या है? उसका जड़ मजबूत है। यहां क्या हुआ? जड़ मजबूत नहीं था, क्या हो गया? पत्थरी का ऊपर गिर गया, नीचे जाने के लिए मिट्टी नहीं था। मिट्टी मतलब वजन होता है, वजन नहीं था। वजन में आप हम लोगों को हिम्मत होना चाहिए। कोई भी समस्या आ गया, तुरंत पास्टर जी को बुलाना नहीं है, वजन खोलकर देखना है क्या प्रभु ने क्या दिया है, क्या बोला है, क्या कहा है। समझो ना बात? हाँ, वजन का अंदर विश्वास नहीं है, तब उन लोग सोचेगा गड़बड़ा जाएगा, हाँ बहुत समस्या हो गई, ये हो गया, जाने का कोई जरूरी नहीं, कहीं जाने में कोई जरूरी नहीं है, दूसरा लोग समस्या बनाया, तीसरा बहुत समस्या। देखिए मिट्टी नहीं है, अब क्या कर दिया? पथरी भूमि पर बोया गया, और ये है वजन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपनी जड़ न रखने के कारण से वह थोड़ी सी भी बढ़िया और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो होकर खाता है। देखिए, वजन का कारण से उपद्रव होता है, परेशानी हो जाता है, तब तुरंत क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा। कितना लोग आया भाई सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत लोग अपना अपना रास्ता पर हट गया। कितना लोग कलीसिया में आया और प्रभु का आशीष पाया, लेकिन उन लोग भी क्या हो गया? हट गया। हमारा कलीसिया में एक सिस्टर, एक बहन जी आया, उनका बच्चों का शरीर में पूरा फोड़ा हो गया, वो बच्चा का कपड़ा भी नहीं पहन सकता था। एक लड़की है, छोटी वाली लड़की, कई सालों से उसका शरीर में फोड़ा हो गया, फट जाता है, शरीर पूरा फट जाता है, कपड़ा भी नहीं पहन सकता। ये मादा हमेशा उनके साथ था, उनको कई जगह जा नहीं सकता था, लेकिन कलीसिया में आ गया, 1 सप्ताह आ गया, 2 सप्ताह आ गया, 3 सप्ताह आ गया, उसका फोड़ा धीरे धीरे सूखने शुरू हो गया। अभी बिल्कुल उनका शरीर एकदम परफेक्ट हो गया। कई हॉस्पिटल में गया, ऐसे कोई ये जिला में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बनारस में कोई अस्पताल नहीं है, उनको नहीं ले गया। उतना शरीर में फोड़ा आ गया, पीछे यहां बढ़ जाता है, यहां बढ़ जाता है, लेकिन छुटकारा पाने के बाद जब छुटकारा हो गया, फिर ये आप बहन जी को कलीसिया में फिर नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? कितना लो है भाई, छुटकारा पाने के बाद फिर ये रास्ता बंद करता है। समझो ना बात? लेकिन वैसे ये लोग क्या हो गया? क्लेश हो गया, परेशानी हो गया, दिक्कत हो गया, अंदर मजबूत जड़ नहीं था, जड़ नहीं के कारण से क्या हो गया? क्या हो गया? गिर गया। इसके बाद पढ़िए, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। देखिए, झाड़ी का अंदर गिर गया, दबाता है। संसार का जो चिंता आ गया, ये संसार में क्या है? धन इकट्ठा करना है,
आदर सम्मान मिलने चाहिए। पैसा के लिए अपना भाई को भी गोली मारने वाला लोग है अभी। पैसा के लिए, जमीन के लिए अपना भाई को भी हत्या करने के लिए तैयार है। आज न्यूज़पेपर खोलकर देखिए, सब समझ में, भाई से गोली मार दिया, एक भाई दूसरे भाई को गोली मार दिया। देखिए, ये प्रभु के अंदर आने के बाद मन का अंदर ये विचार हो गया, मुझे सांसारिक रीति से रह नहीं सकता। फिर तो झगड़ा नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता है, व्यभिचार नहीं कर सकता है। तब उन्होंने सोचा है प्रभु का जो वचन विश्वास कर इसी में आ जाए, मेरा जो बाहर का जो चिंता और विचार है मुझे नहीं कर सकता है। तो उधर जाने के बाद क्या हो गया, उसका मन में आ गया सांसारिक रीति से रहना है और प्रभु का जो वचन मानकर रहना है। उनको शैतान उनको पकड़कर धीरे धीरे खींच कर ले जाते हैं। संपत्ति इकट्ठा करो, पैसा कमाओ और घूमो, झगड़ा करो, मारपीट करो, हत्या करो। ऐसे ये जड़ आ गया उनका शरीर में। मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। कुछ लोग मुझे बहुत दबाव दे रहा है, तुम क्यों प्रार्थना को जाते हो, क्यों वहां जाकर प्रार्थना आराधना करते हो। ऐसे ऐसे इनका अंदर क्या हो गया, दबाव आ गया, बहुत दबाव आ गया। तब उन्होंने सोचा है क्या जरूरी है जाने के लिए। वचन सबका अंदर आ गया। बीज बोने वाला सभी जगह पर बीज क्या कर दिया, बोया। वो किनारे भी बोया, पत्थर का ऊपर भी बोया, झाड़ियों के ऊपर भी बोया और अच्छी भूमि पर भी बोया। लेकिन इसके बाद पढ़िए लास्ट है, और वह फल नहीं लाता जो अच्छी भूमि में बोया गया। हाँ। यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 8 गुना और कोई 30 गुना। देखिए ये वचन जो कहता है, लास्ट जो कह रहा है क्या है, जो वचन जो सुनता है वो अच्छा भूमि पर गिरा, जो सुन लिया और समझ लिया और अपना जीवन के लिए वो ले लिया। उन लोग क्या किया है, फल लाया, 100 गुना फल लाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, वो बीज बोने वाला सभी जगह पर बोया, सबके पास आया। ऐसे कोई देश नहीं है सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया गया। हमारा ये जिला में कोई ऐसे वाला जगह नहीं है सुसमाचार नहीं बांटा। ऐसे कोई लोग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बार भी नहीं जाना कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन सुनने वाला कितना लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। हमारा विश्वास का आधार यही है। कई धर्म भी ये विश्वास करता है हमारा आत्मा नहीं मरेगा, हमारा शरीर मरेगा, हमारा बॉडी मरेगा, वो जलाएगा, दफना करेगा, फेंक देगा। कोई मतलब क्या है, शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाएगा, 24 घंटे के अंदर शरीर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद क्या करे, उससे हम लोग को क्या लाभ मिलेगा बोलिए। जब तक तुम पृथ्वी में जो रहा था उस समय तुमने क्या किया, उसका अनुसार तुमको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। पृथ्वी में रहकर पूरा दुनिया भर का गाली गोली गलौज हत्या मारपीट सब कुछ करने के बाद स्वर्ग में जाने के बाद मेरा आत्मा को अच्छा स्थान मिलेगा बोलने गलत बात होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं अपना बात को विराम करने जा रहा हूं। मैंने आपको केवल इतना ही बोला। मैं एक छोटा सा वचन लेकर आपसे कहा, प्रभु यीशु मसीह का एक दृष्टांत मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा ये बोने वाला परमेश्वर है। सभी जगह पर उन्होंने बीज डाला, मतलब दुनिया पूरा सुसमाचार बांट गया, लेकिन सुनने वाला बहुत कम लोग है। सुनने वाला सब है, लेकिन वो अच्छी तरह से स्वीकार करने वाला, ये 4 लोगों को मैंने आपको बताया। ये 4 लोगों के बीच में आप और मैं किस जगह पर पहुंचेगा।
अच्छा भूमि पर जो गिरा वैसे हम लोग होने चाहिए। जो किनारे जो बीज बोया वो पट्टी लेकर चले गया, पत्थर के ऊपर गिरा उसमें जड़ नहीं था, मतलब वजन जल्दी स्वीकार करता है लेकिन मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं तो पीछे हट जाएगा, केवल अपना फायदा के लिए आ जाता है। करवाएंगे नहीं करा सकते। इसलिए मेरा भाई और बोलो, ये अच्छी भूमि पर जो वजन गिरा उन्होंने स्वीकार किया, फल उसका हिसाब। प्रभु आपको सबको आशीष करे।